अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को पावर भी कहते हैं, इनको इंडेक्स भी कहते हैं। ये बेसिकली होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एक्सपोनेंट हमारे सामने तब आता है जब एक जैसे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक नंबर है 2 इंटू टू इंटू टू। ये 3 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसको कहेंगे 2 की पावर 3, या इसको 2 का क्यूब भी बोला जाता है। इसी तरह x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 5x जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम कहेंगे x की पावर 5। अब ये 2 की पावर 3 और x की पावर 5, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये कहलाती हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, क्योंकि इन दोनों में हमने 3 और 5 एक्सपोनेंट्स यूज़ किए हैं। तो एक्सपोनेंट्स ऐसे कंडीशन में सामने आते हैं जब एक जैसे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। एक्सपोनेंट्स की जो क्वेश्चंस हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको ज़हन में रखना पड़ता है और उनको कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे एक ज़हन में रख लें कि एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं वही लॉज रेडिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने रेडिकल के लॉज को बहुत शॉर्टली समझाया था। उसकी रीज़न यही थी कि आगे आके ये वाले लॉज जब हमने समझने हैं तो ये चूँकि एक्सपोनेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, ये रेडिकल्स के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से एप्लीकेबल हैं। इसकी रीज़न ये है कि रेडिकल्स भी बेसिकली एक पावर ही होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम आमतौर पे एक्सपोनेंट्स जब कहते हैं तो इनको हम कहते हैं जब इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब रेडिकल होता है तो रेडिकल में पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। रेडिकल्स भी एक्सपोनेंट्स ही की तरह के होते हैं। इनमें जो सबसे पहला लॉ है उसमें कहा गया है कि a की पावर m इंटू ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। सिंपल वर्ड्स में इसको यूं ध्यान में रखें कि अगर दो एक जैसे नंबर्स आपस में हो मल्टीप्लाई तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल लिखते हैं, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 अगर कहा जाए तो वो x की पावर 8 बन जाएगा। ये कैसे होता है और क्यों होता है, उसको हम अपनी एक जनरल सी फॉर्म में देखते हैं कि जैसे 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 3, इसको क्या आना चाहिए। तो देखें, ये 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि ये 2 2 हैं, और 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि ये 3 2 हैं। तो अब ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसको बेसिकली 2 की पावर 5 होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे एक रूल के फॉर्म में लिख दी। लेकिन रूल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हों वो एक जैसे हों। ऐसा नहीं हो कि x की वैल्यू x स्क्वायर और उसके साथ y क्यूब है तो x और y की पावर्स को ऐड कर दें, ये नहीं हो सकता। x के साथ x की पावर ही ऐड होगी, y के साथ y की पावर ऐड होगी अगर वो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई तब। इसी से रिलेटेड सेकेंड लॉ है जिसमें कहा गया है कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। जिस तरह यहाँ पे कहा गया कि दो एक जैसे नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसी तरीके से अगर दो एक जैसे नंबर्स डिवाइड हों तो उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। उसकी भी एक ऐसी ही एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, लेकिन पहले उसकी एक जनरल सी एग्जांपल देख लें कि जैसे मिसाल के तौर पर x की पावर 4 है और उसके नीचे x की पावर 2 है। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एक जैसे नंबर है x, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 4 माइनस 2 यानी कि x का स्क्वायर। यूं ये लॉ एप्लीकेबल होता है और इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड इसी तरह की एक चीज़ से अगर हम समझ सकते हैं तो समझ लेंगे। अगर हमें कहा जाए कि 2 की पावर 3 ओवर 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 का मतलब ये है 2 इंटू टू इंटू टू, और 2 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 इंटू टू। अब देखें, एक ऊपर वाला 2 इससे कट गया, एक ऊपर वाला इससे कट गया, खाली एक 2 बच गया। और अगर इस लॉ की मदद से इसको हम देखें तो वो लॉ ये कह रहा था, ये तो हमने एक सिंपल बच्चों वाले मेथड से किया, अगर हम इस लॉ के ज़रिए करेंगे तो वो बेसिकली लॉ कहता है कि इसको हम 2 की पावर 3 माइनस 2 कहेंगे, नीचे वाली पावर ऊपर वाले में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये आता है खाली 2, या 2 की पावर 1 को हम लिखते भी नहीं हैं।
तो देखें यहाँ भी वही चीज़ आई, यहाँ भी वही चीज़ आई। तो इस चीज़ को हमने एक लॉ की फॉर्म दे दी कि a की पावर m और a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इससे नेक्स्ट लॉ में क्या कहा है कि अगर आपके पास एक नंबर है a की पावर m और उसके ऊपर n पावर है, तो पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर हो और उसके होल के ऊपर एक और पावर आ जाए, तो वो दोनों पावर्स आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। इसकी रीज़न देख लें क्या है। पहले इसकी जनरल सी एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर x की पावर 3 है और उसकी पावर 2 हो, तो ये बेसिकली होगा क्या। देखें ये स्क्वायर है, पावर 2 किसका, x के क्यूब का। स्क्वायर का मतलब ये है कि जो चीज़ स्क्वायर के अंदर आ रही है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। हम x क्यूब को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, तो बात तो बिल्कुल वही है। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर्स जब ऐड होंगी तो ये x की पावर 3 + 3 6 आएगा। यही चीज़ इस लॉ में कही गई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस स्टेप को गायब कर दिया गया और कहा गया कि आपके पास अगर किसी नंबर की पावर के ऊपर पावर है तो डायरेक्ट 3 2 6 लिख दें, इस स्टेप को छोड़ दें। फोर्थ और फिफ्थ लॉज ये दोनों भी आपस में रिलेटेड हैं। इनमें से जो फोर्थ लॉ है उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a और b, डिफरेंट नंबर्स हैं, और उन दोनों के ऊपर एक पावर है, तो वो दोनों के ऊपर पावर अलग-अलग आ सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास x y की पावर 3 है, तो ये पावर 3 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर 3 यानी क्यूब दोनों के ऊपर अलग-अलग आ जाएगा, x की पावर 3 y की पावर 3। अब ये तो इसकी एक सिंपल सी फॉर्म है, लेकिन इसके साथ साथ एक ये चीज़ भी ध्यान में रख लें कि ज़रूरी नहीं है कि खाली ये दो नंबर्स के बारे में ही बात होगी। ये दो से ज़्यादा नंबर्स हों तब भी रूल वही रहता है कि अगर दो से ज़्यादा नंबर्स भी अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो ब्रैकेट के, तो बाहर जो पावर है वो इन सब के ऊपर अलग-अलग आ सकती है। जैसे हम इसी के साथ के एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं, लेकिन बाहर चूंकि स्क्वायर है तो वो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर तीनों के ऊपर आ जाएगा। और इसी से रिलेटेड फिफ्थ वाला लॉ है जिसमें कहा गया है कि a ओवर b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n ओवर b की पावर n। ऊपर लॉ में कहा गया कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हों तो उनके ऊपर पावर अलग-अलग आ जाएगी। इससे अगले लॉ में कहा गया कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो उन दोनों के ऊपर भी पावर अलग-अलग आ जाएंगी। बात बिल्कुल सेम है। जैसे मिसाल के तौर पे x ओवर y की पावर अगर 4 है, तो ये ऊपर x की पावर 4 अलहदा और नीचे y की पावर 4 अलहदा आ जाएगी। सिक्स्थ लॉ में क्या गया कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a क्या है? a कैन बी एनी नंबर, a कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, a कैन बी अ नेगेटिव नंबर, लेकिन ये ज़हन में रख लें कि कोई भी नंबर हो और अगर उसकी पावर 0 हो तो आपके पास उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल -2 की पावर 0 वो भी 1 आएगी। अगर हम बात करते हैं तो 30 अगर एग्जांपल लेते हैं नंबर, उसकी पावर 0 लेते हैं तो वो भी 1 आएगा। एनी नंबर रेज़्ड टू द पावर 0 विल बी 1। और लास्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर है a और उसकी पावर नेगेटिव है, तो अगर उस नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी कुछ इस लॉ के रिलेटेड चीज़ें जहन में बिठा लें। देखें हमारे पास कभी कभी एक्सपोनेंट्स नेगेटिव भी आ जाते हैं और क्वेश्चंस के सिंप्लीफिकेशन के दौरान हमारी ये कोशिश होती है कि अगर किसी नंबर की किसी एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रहा है किसी चीज़ का, तो फ़ौरन से पहले उसके नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। और उसके कन्वर्जन का तरीका क्या होता है कि अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है और उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता है। और अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, उसकी पावर का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता है। सिंपल सा ये एक तरीका। इसकी एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर z की पावर -3 है
अब ये हमारे पास आज क्या है और हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका तरीका क्या होगा? देखिए इसका बेसिकली इसको ना नीचे ले जाते हैं, इसके नीचे 1 है ना, तो ये जब नीचे चला जाएगा तो ऊपर 1 रह गया, कुछ भी नहीं बचा, 1 रह गया। ये z की पावर -3 जब नीचे जाएगा तो ये z की पावर 3 बन जाएगा। तो ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिसाल के तौर पर 1/z की पावर -4, कभी कभी नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में भी आ जाती है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर हमारे आ जाएगा z की पावर 4, ऊपर गया तो -4 था यहाँ पे, नीचे ऊपर जाके वो चीज़ +4 में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारे कंप्लीट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पास आगे जो एक्सरसाइजेज आ रही हैं उनमें इस्तेमाल होंगे। थैंक यू।